हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मशीन फर्स्ट। जैसा कि आप जानते हैं ये लेक्चर नंबर 6 है। इससे पहले हमने जितने लेक्चर आपको पढ़ाए हैं वो सारे लेक्चर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप जो है उन लेक्चर को नहीं देखे हो तो आप बहुत सारी चीज़ें स्किप किए हो, तो आप जाइए उन सारी चीज़ों को देखिए। वहाँ पे जो हमने आपको सारी चीज़ें बताई हैं वो क्या है, एक बार हम आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने आपको बताया कि मशीन ज़ीरो से शुरू किया कि मशीन है क्या चीज़, क्योंकि हम आपको मशीन पढ़ा रहे हैं जो कि टेक्निकल का बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है मशीन। और इसको समझने के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें ध्यान ये देनी होगी कि मशीन का एकदम ज़ीरो से पकड़िए, जिस तरीके से हमने लेक्चर नंबर 1 से पढ़ाया है और लेक्चर नंबर 5 तक अगर आप देखते हैं तो यू आर कैपेबल टू अंडरस्टैंड द लेक्चर नंबर 6। तो आप जो है अंडरस्टैंड करने के लिए लेक्चर नंबर 6 आराम से जो है समझने के लिए हो जाएंगे। देखिए, अभी तक अगर आप जो है ये 2 लेक्चर नहीं देखे हो क्या, एक हमने आपको बताया था कि हिस्टैरिसीस लॉस। देखिए, ये इस ऐसा टॉपिक है, अगर आप इसको नहीं देखे हो तो आप बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक कर रहे हो। आपको ये चीज़ें देख के आनी चाहिए। दूसरा, इससे जस्ट पीछे का लेक्चर है ईडी करेंट लॉस। क्योंकि अब अगर आप मान लीजिए हम आपको मोटर पढ़ा रहे हैं या फिर ट्रांसफार्मर पढ़ाएंगे तो उसमें क्या है कि हम डायरेक्ट आपको लिख देंगे कि ये लॉस है और ये इसका फार्मूला लिखेंगे, क्योंकि हम इसीलिए आपको सेपरेट करके ये सारी चीज़ें बताएं। उसके बाद हमने तीसरे में आपको बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो क्या है, फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये सबसे इम्पोर्टेंस है, इसी सब्जेक्ट में नहीं, इससे भी जो आपके यही सब्जेक्ट नहीं, इसमें भी जो है कई सारे आपके टेक्निकल के सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपका EEM है और भी कई ऐसे सारे सब्जेक्ट हैं जिसमें आपको ये बहुत अच्छी तरीके से पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है कि अगर आप ये चीज़ें नहीं देखे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। आप जाइए ये सारी चीज़ें देखिए, उसके बाद जो है इस पर आइए। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का लेक्चर जो है बहुत ही ब्यूटीफुल सा लेक्चर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज के लेक्चर में हम बात करेंगे किसके बारे में बात करेंगे, एक ऐसा डेरिवेशन कराएंगे। अगर आप इस ट्रेड से रिलेट करते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं करते हो तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आज सारी चीज़ें आपको टिप्स पे समझ में आने वाली है। क्योंकि ये मैं बोल रहा हूँ, ये किस लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जितनी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ ये एकदम आपको लगेगा कि जो हमने आपको बताया कि मोटर क्या था, हमने आपको बाद में बताया था। एक समय था लेक्चर नंबर 1 में हमने आपको बताया था कि सर जो मोटर होता है वो क्या करता है। अभी हम अपना टॉपिक शुरू नहीं किए हैं, ये हम आपको पिछली चीज़ें बता रहे हैं कि देखिए जो मोटर होता है वो क्या होता है। मोटर में आप क्या करते हो, सबसे पहले इलेक्ट्रिकल इनपुट में देते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट में देते हो। उसके बाद जो है मैकेनिकल क्या लेते हो, आउटपुट में। मैकेनिकल जो है आप आउटपुट में लेते हो। तो देखिए, ये इलेक्ट्रिकल का किस तरीके से इक्वेशन हमें बनाना है, मैकेनिकल किस तरीके से बनाना है। अगर हम यहाँ पे पावर की बात करें तो ये इक्वेशन हम आपको बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, जब हमको टॉर्क निकालेंगे यहाँ से। आज हम जो है मोटर का टॉर्क बताएंगे। और आज सबसे पहले बात करेंगे EMF इक्वेशन ऑफ द DC मोटर। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम समझेंगे कि जो हमने आपको बताया कि हम क्या करेंगे, EMF। ये कौन सा शब्द है, ये जो स्टूडेंट्स हमने लिखा है अभी कल ही के लेक्चर में, अभी जो हमने आपको बताया था क्या, फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, तो वहाँ पे बताया कि EMF कहाँ से आ जाता है। देखिए, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है, अरे ऐसा कोई टर्म यहाँ पे नहीं होगा जो हमने आपको इससे पीछे बताया नहीं। इसलिए हमने बोला ये जो अभी हमने 5 लेक्चर कराए हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप इसको इग्नोर ना करिए और जो है यहाँ पे ध्यान दीजिए, तभी आगे का जो है समझ में आएगा। देखिए, EMF इक्वेशन ऑफ DC मोटर। आई होप आपको मेरी आवाज़ जो है स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही है। देखिए, EMF इक्वेशन ऑफ द
डीसी मोटर। अगर मैं इसमें आपको समझाऊं तो यहाँ पर एक फार्मूला मैं आपको डायरेक्ट लिखवाता हूँ। क्या क्या ई, ये क्या चीज़ है, देखिए समझिए इसको। हम आपको एक चीज़ रटाते हैं, क्योंकि अभी तक जितनी चीज़ें बता रहे हैं सारी चीज़ें प्रूफ के साथ बता रहे हैं, तो एक चीज़ हम आपको ऐसे लिखवा रहे हैं, ध्यान दीजिए। 5ZNP अपॉन 16A। ये क्या है सर, आपने क्या लिखा है? देखिए ये ईएमएफ है। क्या है? ईएमएफ है। किसका? ईएमएफ इक्वेशन ऑफ द डीसी मशीन। तो अभी सेपरेट नहीं है डीसी मशीन में। आप बहुत अच्छी तरीके से अभी जब हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट देखे होगे या सेकंड देखे होगे, तो वहाँ पे हमने आपको बताया था कि वहाँ पे ये डीसी मशीन आगे जब इसको डिवाइड करेंगे तो कहीं नहीं इसके अंडर में आपको मोटर और जनरेटर का टॉपिक जो है मिलता है। तो ऐसा कहीं सेपरेट लिखा नहीं है कि देखिए अभी जो हमने लिखा है ऐसा कोई सेपरेशन यहाँ पे लिखा नहीं है कि ऐसा लिखा हो कि ईएमएफिकेशन ऑफ द डीसी मोटर या ईएमएफिकेशन ऑफ द डीसी जनरेटर। किस लिए? क्योंकि ये अभी हम आपको ईएमएफ बताने, क्योंकि यहाँ पे मोटर का जनरेटर का जो ईएमएफ इक्वेशन है उसका जो ये हमने एक एक टर्म लिखा है वो सब सेम रहने वाले हैं। केवल वहाँ पे कुछ नेमिंग जो है चेंज, कुछ टर्म जो है चेंज होने वाले हैं। जैसे क्या, यहाँ पे केवल ईएमएफ लिखा गया है। जब हम मोटर की बात करेंगे तो वहाँ पे बैक ईएमएफ हो जाएगा, और जब जनरेटर की बात करेंगे तो जनरेटेड ईएमएफ हो जाएगा। दैट इज़ द डिफरेंट कॉन्सेप्ट। तो आपको ये चीज़ें ध्यान दे के चलनी है। तो ये जानना काफ़ी ज़रूरी है कि यहाँ पे जो टर्म हमने लिखे हैं इनका मतलब क्या है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि फाई का मीनिंग आपको समझाते हैं। तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स आप बोर नहीं हो रहेंगे, क्योंकि ये टॉपिक जो है बहुत ही सिंपल है और बिल्कुल भी टफ नहीं है। और टफ इसलिए नहीं है क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पे डिवाइस आपको बताई जा रही हैं, ये सारे डिवाइस से आप जो है पर डे कहीं ना कहीं जो है इन सारी चीज़ों से परिचित रहते हो। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आपका फ्लक्स फाई है, इस देखिए ये फाई जो है हमने आपको टर्म यूज इन द मैग्नेटिक सर्किट में फाई हमने आपको बताया था कि क्या होता है। अगर आप उनको नहीं देखे हो तो इसका मतलब आप सेकेंड लेक्चर स्किप करके आए हो। तो इट्स माई रिक्वेस्ट आप जाइए सेकेंड लेक्चर देखिए। देखिए फाई क्या है, फाई को आप क्या लिखोगे? फ्लक्स पर पोल। क्या लिखोगे? फ्लक्स पर पोल। इसका क्या मतलब है? देखिए फ्लक्स जो है हर पोल पे, आप जानते हो जब हमने आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ द डीसी मशीन बताया था तो वहाँ पे पोल हमने आपको वहाँ पे छापा। तो जो फ्लक्स है पर पोल पे वो इसका फाई का ड्यूरेशन दे रहा है। अब जो हम जेड लिखने वाले हैं, जेड क्या है? जेड स्टूडेंट जो है क्या है? नंबर ऑफ कंडक्टर। क्या है? नंबर ऑफ कंडक्टर, नंबर ऑफ कंडक्टर। अब जो एन है वो क्या होने वाला है? जो एन है वो क्या होने वाला है आपका? एन है आपका नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर मिनट। क्या है? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर मिनट। क्या है? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर मिनट। इसका क्या मतलब है? जो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन है कितना पर मिनट, वो आपका एन यहाँ पे लिया गया है। पी क्या है? पी क्या है आपका? पोल। पी क्या है आपका? पोल। यहाँ पे नंबर ऑफ पोल। पी क्या है आपका? नंबर ऑफ पोल। पी क्या है स्टूडेंट्स? आपका नंबर ऑफ पोल। अगर हम ए की बात करें तो क्या है? ए क्या है? नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। ए क्या है? नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। और ए क्या है? नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। तो ये जो फार्मूला हमने आपको लिखा है E इक्वल टू, मेरे साथ बोलिए, E इक्वल टू 5ZNP अपॉन 16A। देखिए ये जो फार्मूला है, अगर आप जो है ये अगर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो तो वहाँ पे जो है आपको बहुत अच्छी तरीके से मशीन में मिलता है। अगर आप जो है बीटेक कर रहे हो वहाँ पर भी ये मशीन में उसका सिलेबस ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वहाँ पर भी जो है ये टेक्निकल में आपको देखने को मिलेगा। जिस तरीके से हमने आपको इसको बताया है, आपकी बुक में अगर आप ओपन करके देखोगे तो थोड़ा समझने में डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि यहाँ पे जो ईएमएफ हमने बताया दैट इज़ द डीसी मशीन। अभी हमने सेपरेशन जो हमने बोला कि आपको, कि अभी हम आपको सेपरेशन करके नहीं बता रहे हैं कि ये जो हमने ईएमएफ बताया कि वो जनरेटर का है या मोटर का है। देखिए अगर हम इसमें मोटर की बात करें, अगर हम इसमें मोटर की बात करें तो आप क्या लिख सकते हो? हमने बोला कि मोटर की कंडीशन में इसको हमें जो है बैक ईएमएफ के नाम से हम इसको जानते हैं। बैक ईएमएफ के नाम से हम इसको जानते हैं। देखिए अभी आप इस नाम को ध्यान दीजिए। जब हम मोटर का, जैसे अभी मोटर में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे सीरीज है, शंट है, कंपाउंड है, लॉन्ग शंट, शॉर्ट शंट,
ऐसे जनरेटर में भी उसका डिवीज़न है, बिल्कुल सारी चीज़ें बताई जाएंगी। बट यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इसका रोल रहेगा बैक ईएमएफ का, इस फार्मूले का। अब बैक ईएमएफ किसका, इसका डिफिनेशन क्या रहेगा बैक ईएमएफ का, ईबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5ZNP अपॉन 16A। आई होप आपको ये चीज़ें दिख रही होंगी। तो जब हम मोटर बताएंगे तो वहाँ पे जब उसका सर्किट वाला डायग्राम बनाएंगे और जब उसमें हम लिखेंगे वोल्टेज इक्वेशन, करंट इक्वेशन, तो वहाँ पे ये टर्म आपको देखने को मिलेगा ईबी। तो ईबी का फार्मूला आपको याद रहना चाहिए कि 5ZNP अपॉन 16A, 5ZNP अपॉन 16A। और दिस टर्म का एक एक करके सारी मीनिंग्स यहाँ पे आपको दी गई हैं। फाई क्या है, फ्लक्स में साइड हो जा रहा हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फाई क्या है, फ्लक्स पर पोल। जेड क्या है, नंबर ऑफ कंडक्टर। एन क्या है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर मिनट। और पी क्या है, नंबर ऑफ पोल। ये क्या है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। ये तो मैं मानता हूँ कि ये जो है बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। अब हम बात करते हैं जनरेटर के बारे में। देखिए जो जनरेटर है इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे इस वाले ईएमएफ किस नाम से जाना जाएगा, जनरेटेड ईएमएफ। देखिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपका जो समझ है, आप ये मशीन का जो एक एक टर्म है उसका समझ आपको आनी चाहिए। क्योंकि अगर आप उस एक एक टर्म का मीनिंग का मतलब नहीं समझोगे तो आप उसको रट लोगे। जब आप उसको रट लोगे तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको अभी ये जब तक पढ़ोगे तब तक याद रहेगा, जब कुछ समय बाद छोड़ दोगे तो आपको क्या रहेगा कि रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको क्रिएट होने वाली है। तो वो प्रॉब्लम ना क्रिएट हो इसलिए ये प्लेलिस्ट जो है हम आपको तैयार करके दे रहे हैं कि कभी भी इन लाइफ आप कभी भी अगर इसको खोल के पढ़ेंगे, अगर आप ज़ीरो भी रहेंगे फिर भी आपको सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर जनरेटेड ईएमएफ की बात करें तो इसको क्या लिख सकते हो आप, ईजी के नाम से, ईजी के नाम से हम दिखाएंगे। और फार्मूला सेम यही रहने वाला है, क्या, 5ZNP अपॉन 16A। क्या मैंने क्या लिखा, आज का जो लेक्चर है ये बहुत ही सिंपल है, मेरा एक्सपेक्ट है आप लोगों से वो क्या है कि इसको बिना इसको शेयर किए और बिना इसको लाइक किए आप लोग बिल्कुल मत जाइएगा। देखिए यहाँ पे जो हमने आपको बताया है आप खुद ही देखिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप खुद देखिए, अपनी बुक को ओपन करिए और वहाँ पे इसको देखिए। आपके कॉलेज में जिस तरीके से पढ़ाया जाता है, हम भी जहाँ से पढ़े हैं और देखे हैं कि वहाँ पे पढ़ाया तो ठीक तरीके से जाता है, बट थोड़ा टाइम नहीं रहता है, आपको छोटी छोटी चीज़ें जो है बता करके चले। जो क्या होता है प्रॉब्लम क्रिएट होती है इन सभी टर्म को समझने में। जैसे अभी आ जाएगा आपका ईएमएफ, अगर यहाँ पे आप अगर सीरीज का बनाओगे, मोटर का सीरीज, अभी पहले से नहीं बताना चाहिए था बट थोड़ा सा समझिए कि इसका नाम अब कहाँ से समझोगे, कहाँ आने वाला है। अगर हम सीरीज मोटर की बात कर रहे हैं तो देखिए अगर यहाँ पे वोल्टेज दे रहे हैं VT, तो करंट हमारा क्या हो जाएगा, अभी देखिए हम इसकी ग्राफ को बना रहे हैं, करंट क्या हो जाएगा आपका, अगर हम IT ले रहे हैं यहाँ से, अब ये जो रजिस्टेंस है इसको हम क्या लेंगे, ये रजिस्टेंस जो है इसको हम लेने वाले हैं RSE, क्योंकि सीरीज रजिस्टेंस है। अब ये जो करंट आएगा तो क्या हो जाएगा ISE, क्योंकि ये जो करंट है ये सीरीज करंट है, इसमें जाएगा। और ये क्या है, रजिस्टेंस जो है क्या है, सीरीज रजिस्टेंस है। अब ये जो करंट इसमें आएगा ये क्या है, आपका आर्मेचर का पार्ट है। क्या है, आर्मेचर का पार्ट। आप ध्यान से देखिए, इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। देखिए एक एक टर्म को समझिए, इसीलिए जो है हम आपको यहाँ पे एक एक नाम यहाँ पे लिखवा रहे हैं। अभी ध्यान दीजिए, ये मोटर का एक सीरीज का इक्वेशन है, तो जब मोटर का है तो यहाँ पे बैक ईएमएफ जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे जो ईएमएफ लिखे वो बैक ईएमएफ लिखने वाले हैं। और जो यहाँ पे आप जानते हो कि यहाँ पे रजिस्टेंस जो है RA, आर्मेचर रेजिस्टेंस होने वाला है। तो इस तरीके से स्टूडेंट जो है, और ये जो करंट जब आएगा तो यहाँ पे IA हो जाने वाला है। तो इस तरीके से जो है आप इसके इक्वेशन को लिखोगे। तो देखिए ये जो टर्म है EB, देखिए मिल रहा है कि नहीं आपको, EB मोटर में इस तरीके से RA है, IA है, RSE है, IS, ये सारे टर्म को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जो है हम आपको इस तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो चलिए इसको हटाते हैं। तो ये मैं मानता हूँ कि ये आप इसको स्किप करिए क्योंकि इसका अभी कोई काम नहीं है। आप इतना देखिए कि आज का टॉपिक जो हमने बताया कि EMF इक्वेशन ऑफ द DC मशीन, उसमें मोटर में और जनरेटर में किस तरीके से इसको डिनोट करते हैं, ये चीज़ें आप जो है इसको लिख सकते हो। चलिए अब इसके आगे हम बात करते हैं कि टॉर्क इक्वेशन ऑफ द DC मोटर। अभी देखिए हम सेपरेट पढ़ा रहे हैं, टॉर्क
इक्वेशन ऑफ द डीसी मोटर। चलिए इसको हटाते हैं। टॉर्क इक्वेशन ऑफ द डीसी मोटर। अब जो कराएंगे वो बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल कराने वाले हैं, एकदम टफ नहीं है। आप जो है इस लेक्चर को, अगर हमारे बोलने का तरीका थोड़ा स्लो है तो आप 2x स्पीड में आप देख सकते हो। ये सारी फैसिलिटी जो है यूट्यूब पहले से ही देती है। चलिए यहाँ पे आप जानते हो कि हम क्या लिख सकते हैं कि टॉर्क इक्वेशन ऑफ द डीसी मोटर। देखिए टॉर्क इक्वेशन ऑफ द डीसी मोटर, इस शब्द को समझिए, टॉर्क इक्वेशन ऑफ द डीसी मोटर। अब इसमें हम क्या आपको बताएं, देखिए यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट समझिए कि हमें क्या निकालना है। जब हम टॉर्क निकालेंगे किसी मोटर में तो वो टॉर्क उसके स्टेटर से तो आएगा नहीं, उसके कहाँ आएगा, आर्मेचर वाले पोर्शन, जो रोटर का पोर्शन, आर्मेचर का पोर्शन है वहाँ से। तो इसका मतलब जो टॉर्क हम यहाँ पे लिखेंगे वो टॉर्क का फार्मूला थोड़ा इधर लिख देते हैं, आप समझिएगा। वो टॉर्क का फार्मूला क्या रहेगा, जैसे हम इधर लिखे इस टॉर्क का फार्मूला, तो यहाँ पे इस टॉर्क का फार्मूला जो है हम आपको क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, फाई जेड, एन नहीं लिखेंगे, फाई जेड पी आई ए अपान 2 पाई ए। ये जो आपको ध्यान देना है, ये फार्मूला जो है हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। देखिए ये जो है बहुत इंपॉर्टेंस, ये फार्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे। अब आप सोच रहे हो सर आप डायरेक्ट फार्मूला लिख दिए हो, किस तरीके से हम समझेंगे कि ये फार्मूला आप कहाँ से लिख रहे हो। बहुत सही है, आपको ये चीज़ें सोचनी चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हो तो दैट्स इज़ वेरी गुड फॉर यू। देखिए यहाँ पर अब हम आपको ये फार्मूला इसलिए पहले से लिख दिए हैं क्योंकि अब हम जो डेरिवेशन कराएंगे तो आप मिला तो सकोगे कि जो डेरिवेशन का आंसर आ रहा है वो मैच कर रहा है कि नहीं इससे। देखिए अब हम बात करेंगे कि हम निकाल किसका रहे हैं, टॉर्क इक्वेशन ऑफ द डीसी मोटर का। तो देखिए आप स्टूडेंट्स अगर मोटर की बात करें, मोटर थोड़ा छोटा लिखते हैं क्योंकि डेरिवेशन बहुत लंबा ऐसे जाने वाला है सीधा। देखिए अगर इस मोटर की बात करें तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि हमें जो है इनपुट में क्या देना होता है, मोटर में इनपुट में क्या हम देते हैं, इलेक्ट्रिकल क्या देने वाले हैं, इलेक्ट्रिकल। पहले हम पावर निकाल लेते हैं कि देखिए ये क्या है, इनपुट का इलेक्ट्रिकल हम इसमें देंगे। तो हम यहाँ पे अगर पावर के डोनेशन में देखें तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, पी इनपुट, PIN लिखेंगे, क्या P सफिक्स में IN, ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा। अब जो है आउटपुट में क्या करते हैं, आउटपुट में क्या करते हैं, मैकेनिकल आउटपुट मैकेनिकल हम उसको लेते हैं क्योंकि आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो आपके घर में जब कभी टैंक होता है ऊपर, तो पानी भरने के लिए जब आप एक मोटर का उपयोग करते हो तो वो क्या करता है, आप उसके प्लग को ले जाते हो, कहाँ करते हो, सॉकेट में जब उसको पुट करते हो तो वहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिकल सप्लाई देता हो, बाद मैकेनिकल वर्क करके आपको देता है। तो दैट्स इज़ अ वेरी बेसिक चीज़ें। तो यहाँ पे लिख सकते हैं P आउटपुट। देखिए कोई चीज़ें यहाँ पे हम नहीं लिख रहे हैं, जितनी चीज़ें जो डोनेशन हम आपको उपयोग कर रहे हैं बिल्कुल आप उसी को ऐसे समझ करके नॉर्मली चलिए। यही दो टर्म को पकड़िए कि देखिए इनपुट में इलेक्ट्रिकल, आउटपुट में मैकेनिकल। अब पावर के कॉन्सेप्ट में हम इसको लिख रहे हैं कि P इनपुट P आउटपुट। इतनी चीज़ें अगर आपको समझ में आई हैं तो दैट इज़ द ओके फॉर यू। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लेते हैं किसके बारे में, सबसे पहले हम बात करेंगे क्या, P आउटपुट को पकड़ते हैं, P आउटपुट को। तो चलिए स्टूडेंट ज़्यादा देर ना करते स्टार्ट करते हैं। देखिए जो आपका P आउटपुट है इसको हम लेते हैं, देखिए P आउटपुट। अब देखिए आउटपुट आपका मैकेनिकल करके दे रहा है तो कुछ फार्मूला भी ऐसा लगाएं कि मैकेनिकल की तरह दिखे भी। कहने का मतलब क्या, जैसे आप जानते हो कि पावर अगर मैकेनिकल में जैसे बात करें तो पावर को आप क्या लिख सकते हो, मैकेनिकली रेट ऑफ डूइंग वर्क, W/T। क्या लिखोगे, वर्क डन अपॉन टाइम लिख सकते हो जी, बिल्कुल लिख सकते हो। P आउटपुट को आप क्या लिख सकते हो, वर्क अपॉन टाइम। अब हमें क्या करना है, अब हमें एज्यूम करना है, मानिए कि एक आपका मोटर है जिसका रेडियस R है,
रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, और यहाँ पर जो है फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। इतनी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। और रोटेट कर रहा है जो ये क्या डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन आपको दिखाई गई है। तो यहाँ आप क्या लिख सकते हो कि नाउ एज्यूम दैट मोटर इज रनिंग द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो कि फिगर में दिख रहा है। यहाँ पे लिखते हैं कि नाउ एज्यूम दैट मोटर इज, अगर थोड़ा छोटा लिख रहे हैं तो आप थोड़ा बड़े में करके देख लीजिएगा, क्योंकि ये डेरिवेशन काफ़ी लंबा हो जाने वाला है, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक में करा दे। देखिए नाउ एज्यूम दैट, इसी की अंग्रेजी हम लिख रहे हैं और आप एक लिए लिख रहे हैं, नहीं तो हम इसको लिखते नहीं। देखिए नाउ एज्यूम दैट मोटर इज रनिंग, क्या लिखेंगे, मोटर इज रनिंग। ये स्कूलों में ये डेरिवेशन कराया नहीं जाता है, डायरेक्ट ये फार्मूला चिपका देते हैं, तो आपको जो है इसको ध्यान देना है कि नाउ द मोटर इज रनिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो वहाँ पे क्या करना है, आपको एज्यूम करना है कि जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी आप क्या लिखोगे, इसकी एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा जो कि क्या है 2 पाई एफ से आप 12 से ही पढ़ते आ रहे हो, दैट इज कोई नई चीज़ें नहीं है। चलिए अगर स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे अगर फोर्स दिख रहा है आपको, कोई रटने की बात नहीं है, फोर्स दिख रहा है आपको, डिस्प्लेस हो रहा है क्योंकि ये क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है। जैसे घड़ी की सुई चलती है उस तरीके से ये जो है क्लॉकवाइज जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप फोर्स की बात करो, किसका, फोर्स की ना बात करो, आप क्या करो कि यहाँ पर आप क्या निकाल सकते हो, वर्क काम है मैं, क्योंकि यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इस फार्मूले में जो पी आउटपुट निकाल रहे हैं, तो अगर हम वर्क डन कहीं से निकाल लें वर्क डन, तो हमारा काम बन जाने वाला है, अरे आप देखिए इसको ध्यान से देखिए, हमने क्या लिखा, पी आउटपुट। अगर देखिए वर्क डन अपॉन टाइम, अगर हम वर्क डन निकाल ले रहे हैं तो हमारा काम बन जाने वाला है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम वर्क की बात करें, वर्क इसको हम W से दिखाएंगे, अगर बात करें, चलिए ऐसे ना लिखिए ना, ये ओमेगा समझ में आ जाएगा, क्योंकि अगर हम वर्क की बात करें तो आप क्या लिख सकते हो, आप जानते हो कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एस। देखिए जो एस है, जो एफ को तो हमने यहाँ पे चिपका, एस है, एस से आप क्या समझोगे, क्या डिस्प्लेस कर रहा है, एक सर्कल है और वो क्या कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या लिखोगे, W इक्वल टू एफ इंटू 2 पाई आर, तो ये जो फार्मूला है आपको ध्यान देना है, 2 पाई आर। देखिए W इक्वल टू एफ इंटू 2 पाई आर, W इक्वल टू एफ इंटू 2 पाई आर। देखिए W इक्वल टू एफ इंटू 2 पाई आर। अब ये जो W है आपको क्या करना है, इसमें रखना है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि P आउटपुट क्या निकाल रहे हैं हम, F इंटू 2 पाई आर, F इंटू 2 पाई आर अपॉन में क्या करेंगे, F इंटू 2 पाई आर अपॉन में जो टाइम है, तो हम क्या करेंगे, इस टाइम को हम क्या लिख सकते हैं कि देखिए जो टाइम है इसको हम क्या लिखाएंगे, देखिए मिनट्स में आपको दिखाएगा अपॉन एन क्या है, नंबर ऑफ एन क्या है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर मिनट, क्या है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर मिनट, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर मिनट जो कि हम एम से दिखा रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं T इक्वल टू 16/A। अगर हम यहाँ पे लिखें T इक्वल टू 16/A तो हम क्या लिखेंगे, P आउटपुट बराबर F इंटू 2 पाई आर, इधर हम लिखें क्या, 16/N। देखिए अब इस N को अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो इसको थोड़ा सा हम साइड करते हैं, इन सारी चीज़ों को हटाते हैं। ये मैं मानता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, तो इन सभी चीज़ों को हम हटाते हैं। देखिए
यहाँ पर समझिए, अब समझ रहे हैं किस तरीके से ये आ गया है। देखिए यहाँ पर जो हमने बताया इस n को अब हम ले जाएंगे कहाँ, ऊपर। तो यहाँ पे जो आपको मिलने वाला है क्या, P आउटपुट क्या मिलने वाला है आपको, ये जब ऊपर जाएगा तो क्या मिलेगा, F इंटू 2 पाई आर, और n ऊपर चला जाएगा n अपान 16। अब इसी चीज़ को आप क्या लिख सकते हो कि F इंटू आर क्या लिख सकते हैं, 2 पाई n अपान 16। ये जो फार्मूला आपको मिलेगा इसको आप नोट कर सकते हो। क्या, F इंटू आर क्या लिख सकते हो, F इंटू आर 2 पाई n अपान 16। देखिए ये जो आपको मिला है ये, इसको आप नोट करके रखिए, अब हम आपको कुछ यहाँ पे बताते हैं इलेक्ट्रिकल का। थोड़ा सा हम इसको जो है इधर कर लेते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ, इतने में मैं सोच रहा हूँ कि करा दें। चलिए बहुत ही सिंपल पहले इक्वेशन बनाते हैं। देखिए अभी ये हमारा आउटपुट का पावर निकल गया है, P आउटपुट F इंटू आर 2 पाई n अपान 16। ये मैं मानता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। कोई भी चीज़ें नहीं है जो हमने आपको, ऐसी नहीं है जो हमने आपको समझाई नहीं होंगी। अब हम बात करते हैं, देखिए आप ज़रूर कमेंट करके जाइएगा कि आपको ये इक्वेशन समझ में आए, और इस इक्वेशन को आप टाइप करके लिख दीजिएगा। देखिए यहाँ पर जो चीज़ें हमने आपको बताई हैं ये बहुत इंपॉर्टेंस है। देखिए एकदम जो डेरिवेशन हमने आपको बताया है ये इतने अच्छे से आपके बुक में भी नहीं दिया रहेगा। देखिए P आउटपुट हमने आपको निकाल के यहाँ पे दिया। अब हम बात करेंगे P इनपुट के बारे में। अब जो आपका P इनपुट है उसको हम किस तरीके से निकालेंगे, अपने दिमाग से सोचिए कि मोटर है, अगर इनपुट की बात कर रहा है तो कहीं न कहीं जब अगर हम पावर की बात करेंगे उसमें, तो देखिए पावर का कई सारा फार्मूला होता है। जरूरी नहीं है कि P इक्वल टू W/T, दैट इज मैकेनिकल का कुछ काम करके दे रहा है, समझ सकते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिकल में बात करें, क्योंकि वो अंदर की बातें हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल का काम है, तो वहाँ पे आपको लगेगा बहुत सारे फार्मूले हैं, जैसे P इक्वल टू I² R, लॉसेस हैं, पावर लॉसेस, ऐसे है आपका P इक्वल टू VI आपको काम देगा। तो हमें कहीं ना कहीं P इक्वल टू VI बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमने बोला है स्टूडेंट्स, आप एज्यूम करिए कि यहाँ पर रजिस्टेंस नहीं लेते हैं। मान लीजिए एक आर्मेचर है और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसके पास हम इसको वोल्टेज दे रहे हैं VT, टर्मिनल वोल्टेज दे रहे हैं VT। अगर जो है ये VT जो है स्टूडेंट्स, यहाँ से करंट जाएगा तो क्या करेगा, IT के नाम से हम देंगे क्या, टर्मिनल करंट। वोल्टेज क्या है, टर्मिनल वोल्टेज। अरे दो टर्मिनल का वोल्टेज है तो टर्मिनल वोल्टेज लिखेंगे। अब करंट जब जा रहा है तो IT मतलब क्या, टर्मिनल करंट। अब यहाँ पे आएगा आर्मेचर में तो क्या लिखेंगे, IA आर्मेचर करंट। रजिस्टेंस अगर आर्मेचर के देखेंगे तो RA आर्मेचर रजिस्टेंस। तो यहाँ पर जो है क्या है कि ये मोटर है तो इसमें लिखेंगे EB बैक EMF। ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अगर इसके इक्वेशन को स्टूडेंट्स हम लिखें, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, P इनपुट निकाल रहे हैं, तो ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। अगर इसके इक्वेशन को हम लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर आप जो है KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ पढ़े होंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आप वोल्टेज का इक्वेशन बना लेंगे। चलिए देखिए अगर हम VT की बात करें, VT की बात करें तो इसको हम VT लिखते हैं, और जितने भी लॉसेस हैं वो सब माइनस में यहाँ पे हम लिख देंगे। कैसे, देखिए जो आपका EB है क्या लिखेंगे, EB प्लस IA RA। ये क्या लिख दिया सर आपने, डायरेक्ट लिख रहे हो सर। कहने के मतलब EB भी एक तरीके का आपका कहीं ना कहीं इसके जो मैग्नीट्यूड है करंट का उसको कम करेगा। अभी बाद में बताएंगे हम आपको, इसीलिए अभी नहीं बता रहे। ये इक्वेशन स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले ऐसे मिलेगा, VT इक्वल टू EB माइनस IA RA बराबर 0 KVL लगाने पे। तो इसलिए हम डायरेक्ट इसको लिखते हैं 0 के उस तरफ ले जा करके। तो थोड़ा सा नहीं समझ पाए, चलिए फिर से देखिए, VT इक्वल टू माइनस EB माइनस IA RA बराबर 0। अब ये दोनों उस तरफ 0 के ले जाएंगे तो यही तो आने वाला है। समझिए, इस चीज़ को समझिए। आप सोच रहे होंगे इसको पॉजिटिव ले लिए हैं, बाकी सब नेगेटिव लिए थे सर। पॉजिटिव इसलिए लिए, मान लीजिए अगर स्टूडेंट्स आप मानिए कि ये जो है नेगेटिव टर्मिनल है, ये मान लीजिए पॉजिटिव टर्मिनल है, तो देखिए अगर हम इस वोल्टेज इस तरह से करंट को ले जाते हैं, I मान लीजिए अभी सेपरेट इसमें मान लीजिए दिखाते हैं, I अगर मान लीजिए इस डायरेक्शन ले जाते हैं तो देखिए ये क्या कर रहा है
कि आपके प्लस की तरफ से जा रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे पॉजिटिव लिया, हायर पोटेंशियल की तरफ। उसके बाद जब ये सारे ये ई बी क्या है आपका, एक प्रकार का जो है कहीं ना कहीं इसकी मैग्नीट्यूड को घटाता है करंट वाले को। तो यहाँ पे उसके बाद जो आई ए आर है एक प्रकार लॉसेस, तो सब माइनस में लिख दिया था। तो ये चीज़ें आप समझ करके चलिएगा, तो ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं इसको। पहले आप इस इक्वेशन को ध्यान से पढ़िए जो हमने यहाँ पे लिखा है, वी टी इक्वल टू ई बी प्लस आई ए आर ए। बिल्कुल इसी चीज़ से हमने यहाँ पे इसको लिखा है। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं तो आगे का बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। अगर इसमें डाउट है स्टूडेंट्स, मुझे नहीं लगना, मतलब मुझे नहीं लगता है कि आपको इसमें डाउट होने। मैंने ये भी बताया कि आप ये इक्वेशन जो है हमने केवीएल से निकाला है। केवीएल आप बिल्कुल लगा सकते हो अगर आप इसके जो है, जैसा कि हमने आपको बताया कि इधर माइनस लीजिए, इधर प्लस लीजिए, हायर पोटेंशियल। जब करंट को इधर से लेके जाएंगे हायर पोटेंशियल, तो वी टी आपका प्लस में हो जाने वाला है। देखिए ये इक्वल, ये आपको इक्वल का जो सिंबल दिख रहा है, अगर इन सबको इस तरफ लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो ई बी क्या है, एक तरीके का जो है क्या कर रहा है, अपोजिशन में है। और जो आई ए आर ए है ये भी एक तरीके का लॉसेस है, तो इसलिए हम जो है इसको माइनस में फिर उस तरफ कर देंगे, तो ये दोनों प्लस में दिख रहे हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर हम यहाँ पे आई ए का मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड, किसका, आई ए मतलब आर्मेचर करेंट का, आई ए का जो है मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड, तब क्या होगा, आई ए का मल्टीप्लाई करते बोथ साइड तो क्या होगा, देखिए आई ए वी टी इक्वल टू आई ए ई बी और क्या है प्लस आई ए स्क्वायर आर। आई होप आपको ये दिख रहा है। देखिए जो आई स्क्वायर आर दिख रहा है ये क्या है, एक तरीके का लॉस है, पावर लॉस है, इसको हम जो है नेग्लेक्ट करते हैं। ये जो आपको दो इक्वेशन दिख रही हैं, और देखिए ये स्टूडेंट्स क्या है, वी टी आई ए, ये क्या है वी टी आई। आपको ये फार्मूला देखे होंगे आप लोग, पी इक्वल टू वी आई, तो कुछ फार्मूला यही तो लग रहा है। देखिए आई वी भी है, आई भी है, बट थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जो वी टी है यहाँ पे ये क्या है, टर्मिनल वोल्टेज है, आई क्या है, ये आपका आर्मेचर करंट है। तो ये तो आपको ध्यान देना, एक तरीके से पावर है। इसका मतलब इसमें जो है यहाँ जो हम निकाल रहे हैं ये क्या है, पी। इसको आप क्या लिख सकते हो, इस इक्वेशन को आप क्या लिख सकते हो, पी इनपुट। पी इनपुट आपका क्या निकल के आया है, आई ए ई बी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए पी आउटपुट पी इनपुट मिल गया कि नहीं मिल गया आपको, पी आउटपुट पी इनपुट। देखिए पी इनपुट आपको निकल गया। अब पी आउटपुट जो है यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ा सा इसको रेज करते हैं, फिर काटते कुटते हैं, देखते हैं ये आता है कि नहीं। देखिए यहाँ पे हम पी आउटपुट लिखते हैं, पी आउटपुट हम लिखते हैं। अब जो आपको हम यहाँ पी आउटपुट लिखेंगे वो हम क्या लिखने वाले हैं, देखिए अगर यहाँ पे एफ इंटू आर, देखिए क्या निकल, एफ इंटू आर 2 पाई एन अपान 16, 2 पाई एन अपान 16। तो ये दोनों चीज़ स्टूडेंट्स आपको समझ में आई होंगी। तो चलिए इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं कि ये क्या है, कन्वर्जन कर रही हैं, तो इनको सेम लिखते हैं। तो पहले इसको रेश करते हैं। आई होप आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिए, तो उसके बाद हम इसको हटाते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे इसको साइड करते हैं, जो मेन काम है वो अब होने वाला है। ये सब हटाते हैं, क्या करेंगे इसको लिख करके, कंफ्यूज करेगा आपको। चलिए ये दो चीज़ें हमने फाइंड आउट किया है इतनी ज़्यादा ताम झाम कर करके। तो अभी आप लोगों के पास एनर्जी आएगी जब आप दोनों इक्वेशन को सेम मिलाओगे। चलिए देखिए आप समझिए कि इसको हमें क्या करना है, हमने क्या लिखना है, हमको आई ए ई बी इक्वल टू एफ इंटू आर 2 पाई एन अपान 16। ये मत बोलिएगा सर ये क्या लिख दिए हैं आप, क्योंकि हमने आपको एक एक करके पहले इसको निकलवाया, फिर इसको निकलवाया, फिर इन दोनों कंपेयर कर रहे हैं, तो आप इसको समझिएगा। देखिए हमने स्टूडेंट्स आपको ई बी, देखिए बैक ईएमएफ आ गया ना, बैक ईएमएफ अभी पढ़ाया, इससे पीछे पढ़ाया, क्या लिखे थे हमने बैक ईएमएफ का फार्मूला, ई बी इक्वल टू 5Z NP अपान 16A। तो ये ई बी का हम लिख सकते हैं, यहाँ पे ई बी का हम जो है इक्वेशन यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, आई ए क्या लिखेंगे, 5Z NP अपान 16A। और उसके बाद जो है यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको अभी पुट नहीं करते हैं, क्योंकि अगर अभी पुट कर देंगे तो इस तरफ आपको करने में समझने में दिक्कत होगी। पहले हम एक साइड कर लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमें आई ए निकालना है, तो आई ए इस तरफ करके बाकी सबको उस तरफ भेजने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप समझिए कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप समझिए
कि हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम ये करेंगे कि इन सभी को हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। क्या करेंगे, सेपरेट करने वाले हैं। तो चलिए इनको हम सेपरेट करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर हम इनको सेपरेट करें तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, चलिए हम आपको एक जो है मैजिक दिखाते हैं इस इक्वेशन में। वो क्या है वो समझिए। देखिए F इंटू आर आपको दिख रहा है, ये क्या होता है, हमें टॉर्क निकालना है। टॉर्क इक्वेशन ऑफ द डीसी मोटर, टॉर्क इक्वेशन ऑफ द डीसी मोटर। तो हमें क्या करेंगे, हम जो है F इंटू आर फार्मूला पढ़े हैं टॉर्क, और टॉर्क रहेगा तो किसका रहेगा, आर्मेचर टॉर्क। तो हम लिख सकते हैं आर्मेचर टॉर्क। तो यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं आर्मेचर टॉर्क। क्या लिखेंगे, आई ए ई बी इक्वल टू आर्मेचर टॉर्क 2πn/16। आई होप आपको ये चीज़ें जो है समझ में आई होंगी। चलिए अब अगर हम इस आर्मेचर टॉर्क का हमें काम है तो बाकी सबको इस तरफ भेज देते हैं। तो देखिए आई ए ई बी को हम इधर लेते हैं इस तरफ, थोड़ा सा मैथमेटिकल काम है। ये 16 अभी बटे में है, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 16, इस तरफ क्या है डिवाइड में है तो इस तरफ जो है आएगा तो मल्टीप्लाई में। और जो है ये जो है इस तरफ ये क्या है, ये आपका इनटू में है तो इस तरफ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 2πn, और यहाँ पर क्या बचेगा, आर्मेचर टॉर्क। ये चीज़ें आप इसको जो है समझ करके चल सकते हैं। तो यहाँ पे जो EB का फार्मूला है उसको हम लिखते हैं EB का। देखिए IA, और यहाँ EB क्या लिखेंगे, 5ZNP/16A, और क्या है इंटू 16, और बटे में क्या लिखेंगे 2πn इक्वल टू आर्मेचर टॉर्क। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। देखिए ये देखिए इस 60 से एक 60 जो है गायब करिए, 60 से एक 60। अब क्या करेंगे, देखिए ये जो 2πn है अगर हम इसमें भेजें तो इस बटे के अंदर में आ जाए, मतलब इस n से इस n को हम गायब कर सकते हैं। और अब हमें क्या मिलने वाला है, अब हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ पर हम लिखते हैं कि IA 5ZP और तो कुछ बचने वाला नहीं है अपान, जब ये 2π इस तरफ जाएगा, अभी जो 2π आएगा तो इस बटे में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2πA। तो स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए उस फार्मूले में आपको मिल रहा है IA 5 भी मिल रहा है, Z भी मिल रहा है, P भी मिल रहा है। देखिए 1 2 3 4, यहाँ देखिए 1 2 3 4 सारे टर्म यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। यहाँ पे क्या है, देखिए बिल्कुल ये जो इक्वेशन हमने आपको निकलवाया है, यहाँ पे ये जो इक्वेशन हमने निकलवाया है, थोड़ा सा मेहनत लगा मगर निकल के तो आया है, समझ में तो आया है कि कैसे आया, कहाँ से आया। ये सारी चीज़ें हमें व्हाट और वाई दोनों चीज़ें समझ में आते हैं, डायरेक्ट हमने आपको छिपाने की कोशिश नहीं की है। तो इसी फार्मूले को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि जो आर्मेचर टॉर्क है ये क्या है 5Z n नहीं आएगा इसमें, आपको यही ध्यान देना है कि n इसमें नहीं आना है, 5ZPIA/2πA। तो यही फार्मूला देखिए यहाँ पे दिख रहा है, बिल्कुल यहाँ पे भी मिल रहा है, 5 भी है Z भी है P भी है IA है और यह है 2πA। तो ये दो फार्मूले आपको हमने यहाँ पे कराने की कोशिश की है। तो ये मैं मानता हूँ कि यहाँ पे जितनी चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है। तो देखिए स्टूडेंट्स ये होता है मशीन कि आपको केवल ये बोल देना कि सर इनपुट में इलेक्ट्रिकल दे रहे हैं, आउटपुट में हम मैकेनिकल जो है ले रहे हैं, तो ये किस तरीके से बोला गया। तो देखिए यही दो स्टेटमेंट को हमने पकड़ा और हमने आपको यहाँ पे आर्मेचर टॉर्क निकाल करके बताया। तो इसे बोलते हैं मशीन की खूबसूरती, तो चलिए इसको हटाते हैं। तो देखिए ये जितने फार्मूले हमने आपको बताए ये बहुत ही मस्त, बहुत ही शानदार। अब आप सोचेंगे सर इतनी चीज़ें जो है हम अगर हमारे एग्ज़ाम में आती हैं तो क्या हम इनको लिखेंगे, इतना टाइम, इतना क्या इसके डेरिवेशन को हम करेंगे? बिल्कुल करिए, टाइम मिले तो बिल्कुल करिए, बट इसकी फार्मूले को आप याद कर लीजिए फॉर किसके लिए, एग्ज़ाम के लिए। मान लीजिए किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाते हैं तो वहाँ पे इतना बड़ा डेरिवेशन करने के लिए इतना पेज प्रोवाइडेड
नहीं होता है। चलिए देखिए, समझिए यहाँ पे सबसे पहले हमने आपको यहाँ पे आज के लेक्चर में ये पढ़ाया क्या, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी मशीन, जो कि हमने आपको फार्मूला लिखा। अब उसको आप समझ करके लिखिएगा क्या, 5ZNP/16A, रट लीजिए 5ZNP/16A। दूसरे में हमने आपको क्या पढ़ाया कि टॉर्क इक्वेशन ऑफ डीसी मोटर। इसमें जब हमने आपको पढ़ाया तो क्या पढ़ाया, देखिए आर्मेचर देखिए सबसे पहले देखिए उसमें 5ZNP है, क्या लिखेंगे, रटने का तरीका बता रहे हैं 5Z। अब देखिए उसमें N है तो N नहीं लगाना है, क्या लिखा है 5ZP लगाना है। और यहाँ पे आर्मेचर करंट की बात हुई थी इसलिए आर्मेचर IA। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए वो सर्कल घूमा था इसलिए क्या लिखेंगे 2π, और यहाँ पे A लगाना है तो चलिए लगा देते हैं। देखिए ये फार्मूला आपको देखने को मिला, तो ये मैं मानता हूँ कि आप इसको जो है क्या कर लिए, लर्न कर लीजिए। क्या करिए कि लर्न कर लीजिए, बिल्कुल ये फार्मूला आप क्या करिए, लर्न कर लीजिए। तो आज का जो टॉपिक हमने आपको पढ़ाया ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है, बहुत ही ज़्यादा शानदार है, क्योंकि अब जो इक्वेशन हम आपको पढ़ाएंगे कल से, सीरीज है, शंट है, कंपाउंड है, लॉन्ग शंट, शॉर्ट शंट, किस तरीके से हम सारी चीज़ें आपको पढ़ाने और सारी मशीनों को पढ़ाने वाले हैं। बिल्कुल आपको लगेगा ही नहीं कि हम जो है किसी टेक्निकल की अंदर वाली पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पर जो चीज़ें आपको बताई जाएंगी टू द प्रूफ सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, ऐसा कुछ नहीं रहेगा कि डायरेक्ट लिख दिए हैं। तो आज आपको कैसा लगा, मज़ा आया कि नहीं आया, फील हुआ कि नहीं हुआ कि जो मोटर होता है किस तरीके से इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कैसे वर्क कर रहा है, क्या इक्वेशन है, कैसे हमने पावर निकाला, किस तरीके से हमने रोटर घुमाया, आर्मेचर किस तरीके से हमने टॉर्क आर्मेचर टॉर्क वहाँ पे निकाला, इस फार्मूले को हमने किस तरीके से प्राप्त किया। तो अगर थोड़ा सा भी मज़ा आया हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों में क्या करिए, इसको डिस्ट्रीब्यूट करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अच्छे से रहिए, मस्त रहिए। आज के लिए इतना ही, कल के लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। चलिए, थैंक यू।